हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न गया नहीं कि गर्मी का सीज़न आते ही मार्केट में कैरी आ गई और कैरी को देखते ही ऐसा लगता है झटपट से हम कैरी का अचार बना लें। तो आज जो हम कैरी का अचार बनाने की रेसिपी बताएंगे वो आप एंड तक देखेंगे ना, तभी पता चलेगा कि मैंने इंस्टेंट ओनली 5 मिनट्स में ये अचार बनाकर रेडी कर लिया है। और जैसे ही अचार बन गया ये खाने के लिए भी रेडी है फ्रेंड्स, फटाफट से बनाया है। तो यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा कि इंस्टेंट ये जो कैरी का अचार बनाने की रेसिपी है वो मैंने कैसे बताई है। तो यहाँ पर हमने ले ली है कैरी। यहाँ पर मैंने 2 कैरी ली है फ्रेंड्स, ये फ्रेश कैरी है। यहाँ पर जो कैरी मैंने ली है ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी और एकदम हार्ड कैरी है, सॉफ्ट कैरी नहीं लेनी है। अगर हमने थोड़ी सी भी सॉफ्ट कैरी ले ली तो मीठा अचार बन जाएगा। तो जो कैरी है मैंने इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में पहले से ही कट कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बारीक पीसेस किए मैंने। तो यहाँ पर जो कैरी ली है ना ये थोड़ी गीली कैरी है, तो इसे हम थोड़ा सा इसे सुखा लेंगे, कॉटन कपड़े पर डाल लेंगे और इस तरह से टॉप से इस तरह से सुखाएंगे कि जो इसमें गीलापन है वो सूख जाए और ड्राई थोड़ी कैरी हो जाए। तो जब भी आप अचार बनाएं तो कैरी होनी चाहिए एकदम सूखी और ड्राई। तो अच्छे से प्रेस कर करके हम कैरी को सुखा लेंगे। यहाँ पर हमने कैरी को अच्छे से सुखा लिया है फ्रेंड्स। तो अच्छे से प्रेस करिएगा, ऊपर नीचे से टॉप से इस तरह से दबा दबा कर सुखाएंगे ना तो ये पूरी तरीके से सूख जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पोंछ लिया है और जो गीलापन है वो कॉटन कपड़े ने सोख लिया है। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए फैला दीजिए। फैलाने के जस्ट बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से सुखाने के जस्ट बाद 5 से 10 मिनट इसे रोक लीजिएगा, आप उस टाइम दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फैला देने के जस्ट बाद अच्छे से पोंछ कर हम इसको इस तरह से ड्राई कर लेंगे। कैरी को मैं बाउल में डाल दूंगी। अच्छा, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर जार और मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून लौंग, 2 टीस्पून मेथी दाना और 2 टीस्पून ही यहाँ पर हम सौंफ डाल देंगे। यहाँ पर जो हम मसाले डाल रहे हैं इन्हें हम बिना रोस्ट किए, विदाउट रोस्ट किए ही मैं इसे ब्लेंड करूँगी। यहाँ पर मैंने ना मसालों को गरम किया है। यहाँ पर मैं इंस्टेंट ओनली 5 मिनट्स में ये अचार बनाकर रेडी करूँगी। तो मैं पल्स मोड पर ही चलाऊँगी। और यहाँ पर मैंने साथ ही में कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं सरसों का ऑयल डाल दूंगी। सरसों के ऑयल में बनाया हुआ अचार बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल इसलिए लिया है कि ये शरीर को ठंडक पहुँचाता है और एनर्जेटिक तो है ही। तो जब कभी भी आप भी अचार बनाएं तो सरसों के ऑयल का यूज़ करें। और यहाँ पर जब तक मैं मसाले की प्रिपरेशन करूँगी तब तक मैं ऑयल को गर्म करके ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के जस्ट बाद मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी कि इस तरह का टेक्सचर आया है, इस तरह से ये पिस जाना चाहिए। यहाँ पर हमने जो रेडीमेड मसाला आता है वो घर पर ही बना लिया है। तो इस मसाले को मैं कैरी के ऊपर डाल दूंगी, पूरा डाल दूंगी। इतनी ही क्वांटिटी मैंने ली है और साथ ही में मैं यहाँ पर अब डालूंगी मसाले। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी और साथ ही में 1 टीस्पून काला नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैं मिर्ची की और नमक की क्वांटिटी को इतना ही डाल रही हूँ। 2 टीस्पून के बराबर यहाँ पर जीरा, 2 टीस्पून यहाँ पर हम खटाई के लिए अमचूर पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर हम हींग डाल देंगे और साथ ही में 2 टीस्पून यहाँ पर हम जो सूखा अदरक का पाउडर आता है, सॉल्ट का पाउडर, वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले डाल दिए हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के जस्ट बाद मैं क्या करूँगी, इसे साइड में रख दूँगी और थोड़ा सा ऑयल जो यहाँ पर मैंने गरम कर लिया है उसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो मैंने वो प्रोसेस कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरा ऑयल भी गरम हो चुका है। पहले मैं अच्छे से मसाले मिक्स कर लेती हूँ, ऊपर नीचे से कर लीजिएगा ताकि जो हमारा मसाला है वो कैरी में अच्छे से पैर जाए। तो ऊपर नीचे से मिक्स करते करते चलाते जाइए और मिक्स करते जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज हम अचार बना रहे हैं वो एकदम इंस्टेंट रेसिपी है। ओनली 5 मिनट्स में ये अचार हमने बनाकर रेडी कर दिया है फ्रेंड्स। अच्छा, कमेंट करके ये बताइए कि आपने कभी इस तरह से अचार बनाया है क्या।
जो ये अचार की हमने कटिंग की है ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है जब हम अचार को सर्व करते हैं। तो ये जो आज अचार बनाया है, ये आप अपने घर वालों, अपने रिलेटिव्स को भी सेंड कर सकते हैं और उन्हें टेस्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर हमने अचार बनाकर रेडी कर दिया है झटपट से। यहाँ पर जब मैं अचार को मिक्स कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा अचार का मसाला कम लगा, तो मैंने अगेन 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी और साथ ही में 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है। फ्रेंड्स, मिर्ची और नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप कितना तीखा और कितना नमकीन रखना चाहते हैं। अगेन मैंने एक कैरी को टेस्ट किया, क्योंकि रहा ही नहीं जा रहा था, खट्टी मीठी जो कैरी है ना, उसको टेस्ट करने का मन कर रहा था। तो बाद में याद आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं था, तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो मैंने नमक यूज़ किया है, मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, बिकॉज जो अचार में नमक होता है ना, वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो सरसों का ऑयल है, इसे पूरी तरीके से गर्म करके ठंडा कर लिया है और नॉर्मल कर लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं ऑयल को साइड में रख दूँगी और जो मैंने मसाला मिक्स किया है ना, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। यहाँ पर हमें कैरी में ऑयल को अच्छे से मिक्स करते हुए, ऊपर नीचे से मिक्स करते हुए लगातार चलाते जाना है, बिकॉज अगर हमने इसे मिक्स नहीं किया ना, तो मसाला एक तरफ ही आ जाएगा। और जो अचार आज हम बना रहे हैं ना, आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। बट क्या है ना, मुझे इसे थोड़े दिन के लिए बनाना है, तो मैं इसे जार में फिल कर दूँगी। और जब भी आप अचार को कांच के जार में फिल करें ना, तो टॉप तक इसमें ऑयल होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने पहले इस तरह से ऑयल में अच्छे से अचार को मिक्स कर दिया है। अब मैं बर्नी में कैरी को फिल कर दूंगी, बिकॉज रोज़ाना कुछ ना कुछ अचार रोटी के साथ चाहिए ही होता है और बच्चों को लंच बॉक्स में भी देना होता है। तो थोड़ा अचार मिल जाता है ना, तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो इस तरह से हम कांच की बर्नी में अचार को फिल कर लेंगे। और जब भी आप अचार बनाएं ना, तो कांच की बर्नी में ही अचार को फिल करें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें, बिकॉज कांच के बर्नी को हम धूप में भी रख सकते हैं, उससे भी जो अचार बनता है और गलता है, उससे हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हमने अचार को बर्नी में फिल कर लिया है। और प्लास्टिक में स्टोर किया हुआ अचार जो होता है, वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। तो जब भी आप अचार को फिल करें, तो कांच की बर्नी का ही यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने अचार को अच्छे से फिल कर दिया है मिक्स करके। अभी मैं इसे अच्छे से प्रेस करूँगी और प्रेस करने के जस्ट बाद टॉप तक ऑयल भरूँगी, बिकॉज जब भी आप अचार बनाएं, टॉप तक ऑयल फिल होना चाहिए, नहीं तो इसमें फफूंद आ सकती है। तो जब कभी भी आप स्टोर करना चाहेंगे ना अचार को, तो इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा और टॉप तक ऑयल फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा अचार फिल हो गया है। अब मैं इसमें टॉप से ऑयल डाल दूँगी। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही झटपट से अचार बनाना, वो भी इंस्टेंट, ओनली 5 मिनट्स में। आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर ये दे सकते हैं। मॉर्निंग में तो बहुत जल्दी होती है, तो इंस्टेंट अचार बना हुआ होगा ना, तो फटाफट से सब्जी की भी हेडेक नहीं होगी। तो ये अचार की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इस तरह से कभी आपने अचार बनाया है क्या। स्पून की हेल्प से मैंने अचार को अच्छे से दबा दिया है और टॉप लेवल तक ऑयल को फिल कर दिया है। तो झटपट से अचार की रेसिपी को ट्राई करें। और यहाँ पर जब कभी भी आप पिकनिक पे जाएं, तो ब्रेड लेकर जाएं और इस अचार को बनाकर लेकर जाएं और ब्रेड पे अचार को अच्छे से स्प्रेड कर दें और टॉप से बिकाजी की नमकीन को स्प्रेड कर दें। तो जब कभी भी बच्चों को छुट्टी आने वाली हो या घूमने जाने वाले हों, तो इस तरह का जो भूख लगती है और जब अचार विथ ब्रेड विथ नमकीन का ये मिक्सचर आफ्टरनून में मिल जाता है ना, तो मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से फटाफट से मेरी रेसिपी को ट्राई करें। तो कैसा लगा ये आइडिया? ब्रेड के ऊपर अचार विथ नमकीन का जो टेस्ट है ना, सुपर है। तो आफ्टरनून और जब कभी भी भूख लगे तो ट्राई कर लेना। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। सी यू सून विथ न्यू रेसिपीज एंड बाय।